यूनिट की शुरुआत इमरान के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका और इजराइल। पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप से चुनाव के बाद 3 बार बातचीत की। नेतन्याहू बोले, हम और अमेरिकी ईरानी खतरे में एक पथ होकर देखते हैं। कुर्स के सीमावर्ती क्षेत्र में रूस का हमला। संयुक्त टास्क फोर्स के हेलीकॉप्टर ने जनशक्ति और सामग्री को किया नष्ट। बेरूत के अलमात गांव में इजरायली सेना का हमले में 23 लोगों के मारे जाने की खबर, कई लोगों के घायल होने की भी खबर। तेहरान के आसमान में नजर आई अज्ञात वस्तु। तेज गति से उड़ता देखा गया सामान, जांच में जुटे अधिकारी। इजरायली सेना ने गोलान हाइट्स में बारूदी सुरंगों को उड़ाया, उसका एक हिस्सा उड़ा दिया है। वीडियो तस्वीरें सामने आई। लेबनान के अलामत में इजराइल की जबरदस्त एयर स्ट्राइक। हमले में 23 लोगों की मौत, 6 घायल। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, बढ़ सकता है मरने वालों का आंकड़ा। इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में भी बमबारी की। हमले में 7 लोगों के मारे जाने की खबर। शिया तीर्थस्थल सैयदा जैनब के पास हमला हुआ। हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल पर किया ड्रोन अटैक। इजरायली सेना का दावा, 2 ड्रोन को आसमान में रोका गया है। इजरायली सेना ने गाजा के अस्पताल पर किया हमला। हमले में 9 महिलाओं समेत 17 लोगों की मौत। हमले के बाद आसमान में दिखा धुएं का गुब्बार। इजरायली सेना का बेका घाटी में हमला जारी। शनिवार देर रात हुए हमले में 20 लोग मारे गए। यूक्रेन के ओडेशा में रूसी ड्रोन अटैक के बाद मची तबाही, 1 ही मौत, 13 लोगों के घायल होने की खबर। कई आवासीय अपार्टमेंट इमारतें जमींदोज हुई, कई गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई। रूस की राजधानी मॉस्को पर यूक्रेन का बड़ा हमला। 34 ड्रोन से किया गया वार। जंग में अब तक की सबसे बड़ी ड्रोन स्ट्राइक। हमले के बाद फ्लाइट डाइवर्ट। इजराइल ने ही हिजबुल्लाह पर करवाया था पेजर अटैक। पीएम नेतन्याहू ने लेबनान में पेजर हमलों की जिम्मेदारी ली। पेजर हमलों में करीब 40 लोगों की मौत हुई थी। नेतन्याहू बोले, मैं नहीं दी थी हिजबुल्लाह पर पेजर अटैक की मंजूरी। लेबनान में अपने मिशन के दौरान की गई गतिविधियों को लेकर ईरान ने पेश की रिपोर्ट। पश्चिमी एशिया की स्थिरता और सुरक्षा के लिए सैन्य और सुरक्षा दृष्टिकोण पर फोकस रहा। न्यूयॉर्क में फिलिस्तीन समर्थकों ने इजराइल के राष्ट्रपति के होटल के बाहर किया प्रदर्शन। मौके पर प्रदर्शनकारियों ने युद्ध विराम को लेकर नारेबाजी की। गाजा में जारी युद्ध को लेकर नीदरलैंड के एम्स्टरडैम में निकाली गई बाइक रैली। सरकार के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। युद्ध विराम की लोगों ने अपील की। आतंकियों के खिलाफ सेना का महाअभियान। स्नाइपर्स, रॉकेट लॉन्चर्स के साथ आगे बढ़ रही भारतीय सेना। किश्तवाड़ में 3 से 4 आतंकियों के घिरे होने की खबर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ में 1 जवान शहीद हो गए। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने जैश के 3 से 4 आतंकियों को घेरा। ऑपरेशन जारी। पीएम मोदी ने रांची रोड शो को लेकर किया ट्वीट। शहर की जनता का जताया आभार, लिखा शानदार रोड शो था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे सीधा संवाद। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। उधर झारखंड में आज थम जाएगा पहले प्रचार का चुनाव प्रचार। 43 सीटों पर 13 नवंबर को होगी वोटिंग। झारखंड में अमित शाह का चुनाव प्रचार के आखिरी दिन। सरायकेला, सिमडेगा और तमाड़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनता से करेंगे बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील। झारखंड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज ताबड़तोड़ 4 रैलियां। भवनाथपुर, हुसैनाबाद, पांकी और लातेहार में जनसभा को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र के बुल्ढाना से विपक्ष पर बरसे गृहमंत्री अमित शाह। चुनावी संग्राम को बताया शिवाजी महाराज और अफजल खान के रास्ते की लड़ाई। कहा, महाविकास आघाड़ी ने तुष्टीकरण की सीमा पार की है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने झारखंड के कोडरमा चुनावी रैली को किया संबोधित। बोले, झारखंड से भाजपा को उखाड़ फेंकना है। नरेंद्र मोदी नाम का कोई चीज नहीं है। ये नरेंद्र मोदी क्या है? ये नरेंद्र मोदी फालतू है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जयपुर में लगा मौलानाओं का मजमा। हजारों की संख्या में जुटे मुस्लिम धर्मगुरु। वक्फ संशोधन बिल को मुसलमानों के खिलाफ साजिश बताया। मौलाना तौकीर रजा ने फिर दिया भड़काऊ बयान। कहा, जिस दिन सड़कों पे आ जाएंगे तुम्हारी रूह कांप जाएगी। तौकीर रजा ने जयपुर में ये बयान दिया है। हमारी तादाद को छुपाते हो, जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे।
तौकीर रजा ने मुसलमानों से दिल्ली घेराव करने की भी अपील की। कहा, अपनी बात मनवानी है तो सभी मुसलमानों को एकजुट होकर दिल्ली का घेराव करना चाहिए। अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो उसके लिए ये जरूरी है कि तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर एक आवाज में एक साथ आओ और दिल्ली का घेराव करते हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान, बोले वक्फ संशोधन विधेयक मुसलमानों पर ही नहीं बल्कि देश के संविधान पर भी सबसे बड़ा हमला है। समझता हूं आजादी के बाद हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान के ऊपर अगर सबसे बड़ा कोई हमला हुआ है तो ये हमला है। ये ना कब्रिस्तान छोड़ने वाले हैं, ये कहते हैं कि हम वक्फ का यूजर खत्म करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का सीएम योगी पर निशाना, बोले कई नेता साधु के वेश में सीएम बन गए हैं, गेरुआ कपड़े पहनकर राजनीति न करें। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर भड़के स्वामी परमहंस दास, बोले क्या गेरुआ पहनने वाला भारत का वासी नहीं है? खड़गे के खिलाफ करूंगा मानहानि का मुकदमा। मैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछना चाहता हूं कि क्या गेरुआ पहनने वाला भारत का नागरिक नहीं है? क्या गेरुआ वस्त्र धारण करने वाला नेता नहीं बन सकता? वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने खड़गे के बयान को साधु संतों और हिंदुत्व पर हमला बताया। बोले खड़गे का बयान कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। माफी मांगे देश से हिंदुओं का बंटवारा करने पर। आपने पिछले 70 वर्षों में किया क्या भाई? काटो बांटो छांटो, यही तो किया है। अब किसी ने आपको सीधा सीधा बोल दिया तो मिर्ची लग गई। उलेमा बोर्ड की मांगों पर भड़के बीजेपी नेता रितेश राणे, बोला ये हमारा देश पाकिस्तान तालिबान नहीं है, उलेमा बोर्ड के लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान चले जाएं। सिर्फ मुसलमानों के बारे में इतनी सारी मांग वो करेंगे और उनकी मांग पूरी होगी ऐसा अगर वो सपना देखते रहेंगे ना तो उन्होंने जल्दी से जल्द हमारा देश छोड़ देना चाहिए और पाकिस्तान में निकल जाना चाहिए, वरना 23 तारीख को हम उन लोग का जीना मुश्किल कर देंगे। यूपी के मुजफ्फरनगर में कार्तिक मेले को लेकर लगे पोस्टर्स। यशवीर महाराज ने चेतावनी देते हुए लगवाए पोस्टर, मेले में पूजा पाठ की सामग्री न बेचे मुस्लिम। केरल के वायनाड में सीआरपीएफ जवानों से भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता, प्रियंका वाड्रा के रोड शो के दौरान विवाद हुआ, नियमों की अनदेखी पर जवानों ने जताई थी आपत्ति। जस्टिस संजीव खन्ना आज भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में लेंगे शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाएंगी। 13 मई 2025 तक रहेगा कार्यकाल। भारत दौरे पर रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मोटुरोव कल मुंबई में रूसी भारतीय व्यापार मंच के पूर्ण अधिवेशन में होंगे शामिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। भारत जल्द करेगा एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट। 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक दुश्मन के जहाजों को मार गिराने की क्षमता होगी। उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, सुनी लोगों की समस्याओं को जल्द दूर करने का आश्वासन भी दिया। कानपुर में मंच पर रोई समाजवादी पार्टी की नेता नसीम सोलंकी, शिवपाल के सामने कहा विधायक जी से की इरफान सोलंकी को जेल से छुड़वाने की अपील। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ। यूपी के बहराइच से शूटर शिव कुमार और 4 सहयोगी अरेस्ट हुए। नेपाल भागने की फिराक में था शूटर। कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। दिल्ली में हिंदू सिख ग्लोबल फोरम ने जताया विरोध। हिंदुओं और मंदिरों पर हो रहे हमलों पर रोक की मांग। कनाडा में हिरासत में लिया गया खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला। 27-28 अक्टूबर को कनाडा में शूटआउट को लेकर हुई थी कार्रवाई, सूत्रों से बड़ी खबर। यूपी में 10 आईएएस अधिकारियों का हुआ तबादला। नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति के सचिव और विशेष सचिव दोनों हटाए गए। गाजियाबाद में आज से सड़कों पे उतरेंगे वकील, हर दिन 2 घंटे करेंगे सड़क जाम। गाजियाबाद में बैठक के बाद बड़ा फैसला लिया गया। पूर्व सांसद जया प्रदा ने महाकालेश्वर मंदिर में किए दर्शन, भगवान की पूजा कर लिया आशीर्वाद। तस्वीरें आई सामने। उधर दिल्ली में ठीक नहीं हो रहा हवा का स्तर, समय के साथ और खराब होती जा रही है स्थिति। कई जगहों पर 950 के पार पहुंचा AQI। दिल्ली में खराब प्रदूषण की वजह से यमुना पर बड़ा असर पड़ रहा है। नदी में नजर आए जहरीला झाग, पानी को साफ करने का काम जारी है।
जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हुए दिल्ली के लोग। शहर के कई हिस्सों में छाई धुंध की परत। स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। नोएडा में भी हवा का स्तर खराब हुआ है। कई जगहों पर 300 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। हरियाणा के कई हिस्सों में भी छाई धुंध की परत। खराब हवा के चलते लोगों को हो रही है परेशानी। प्रदूषण के स्तर को बेहतर करने में जुटी सरकार। दिल्ली प्रदूषण मुद्दे पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। पिछली सुनवाई में हरियाणा और पंजाब सरकार को लगाई थी फटकार। यूपी के कानपुर में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। चाय की दुकान में घुसकर की तोड़फोड़। दुकानदार का बेटा हुआ घायल। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। कानपुर से दर्दनाक तस्वीरें आई सामने। नशे में धुत युवक का हाथ लगने से पलटी गर्म दूध की कढ़ाई। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक ने तोड़ा दम। उधर यूपी के जौनपुर में भी सड़क पर युवक की पिटाई हुई। दबंगों ने युवक को लात घूंसों से पीटकर घायल किया। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। बदायूं में चेकिंग के दौरान एसपी देहात की गाड़ी में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते बनी आग का गोला। पुलिस कर्मियों ने कूद कर बचाई अपनी जान। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। छठ पूजा के दौरान अचानक पानी में आया सांप। टस से मस नहीं हुई महिला। सांप को दिया रास्ता। वीडियो वायरल हो रहा है। शेर और 2 क्यूट पपी का अनोखा वीडियो सामने आया है। वीडियो में बब्बर शेर के साथ डॉगी की मस्ती नजर आई है। भारतीय रेल में नहीं मिली सीट तो यात्री ने बूंदी चारपाई। 2 सीटों के बीच रस्सी से बांधकर बैठने का जुगाड़ किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी में मैनपुरी में नकली खाद बेचने वाले खाद तस्करों का भांडाफोड़ हुआ है। नकली खाद की बिक्री की मिल रही शिकायतों पर एसडीएम का एक्शन हुआ है। 15 बोरी पोटाश बरामद किया गया है। मेरठ के मदरसे में नाबालिग का यौन शोषण करने वाला इमाम अरेस्ट हुआ। पीड़ित को न बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। बुलंदशहर में दबंगों के हमले में घायल महिला की 24 घंटे बाद मौत हो गई। पुलिस पर लगा लापरवाही का आरोप। एसएसपी ने दरोगा और कांस्टेबल को किया लाइन हाजिर। 3 के खिलाफ एफआईआर। 2 महिला गिरफ्तार। एमपी के गुना में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पुलिस का एक्शन। आरोपी को मुठभेड़ में किया घायल। इलाज के लिए जिला हॉस्पिटल में करवाया गया भर्ती। यूपी के हापुड़ में इलाज के दौरान किसान की मौत। किसान के भाई और भतीजे ने किया था हमला। परिजनों ने दोषियों के खिलाफ की सख्त कार्रवाई। एमपी के भोपाल में एक शख्स का साइबर पुलिस ने रेस्क्यू किया। करीब 6 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट था शख्स। सीबीआई का अधिकारी बनकर कर रहे थे ठगी। यूपी के बहराइच में एटीएस की टीम ने 2 संदिग्धों को नेपाल सीमा से दबोचा। रूपहा से दिल्ली जा रही रोडवेज बस से दोनों को टीम ने पकड़ा। मध्य प्रदेश के सीहोर से डराने वाली घटना सामने आई, जहां जेवरात चोरी करने के लिए चोरों ने महिला के पैर काट दिए। अधिक खून बहने से महिला की मौत हो गई। यूपी के गाजियाबाद से 4 ठग गिरफ्तार हुए। नकली पुलिस इंस्पेक्टर बनकर लोगों से करते थे ठगी। आरोपियों के पास से ठगी का सामान और कार बरामद। उधर शाहजहांपुर में 5 साल की बच्ची से रेप हुआ। पड़ोसी युवक पर रेप करने का आरोप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। शाहजहांपुर में खेत पर सिंचाई करने गए युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। बदायूं में युवक की हत्या मामले में 3 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। 2 चौकी इंचार्ज और हेड कांस्टेबल को एसएसपी ने लाइन हाजिर किया। बदायूं में रोडवेज बस से डीजल चोरी के आरोप में चालक की पिटाई की गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जौनपुर में गौ तस्करों ने पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। 7 गौवंश के साथ एक तस्कर गिरफ्तार किया गया। एमपी के बुरहानपुर में अवैध हथियार की तस्करी करते पकड़ी गई महिला। भारी मात्रा में हथियार बरामद। उधर यूपी के संभल से 55 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुर्गों की लड़ाई करवाकर जुआ खेल रहे थे आरोपी। यूपी के शाहजहांपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को कुचला। हादसे में 3 सगे भाई बहन की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के दमोह में ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। शव उठाने पहुंचे चौकी प्रभारी और 100 डायल के पायलट घायल भी हो गए। बदायूं में घर के बाहर खेल रहे बच्चे को ट्रैक्टर ने कुचला। हादसे में बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। झांसी में मोहल्ले के दबंगों ने त्रस्त होकर युवक ने पानी की टंकी से जंप कर दिया। गंभीर रूप से हॉस्पिटल पहुंचाया गया।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने परिवार के साथ बीच पर बिताया समय, मौके पर मौजूद लोगों का हाथ हिलाकर किया अभिवादन। तस्वीरें इस सामने। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग का प्रदर्शन, मोहम्मद यूनुस के खिलाफ खोला मोर्चा। जवाब में पुलिस ने पार्टी नेताओं और इसके अलावा ट्रंप समर्थकों को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का भारत पर लगाया आरोप, क्वेटा हमले से जोड़ा भारत का कनेक्शन। कहा भारत पाकिस्तान के साथ BLA TTP के जरिए लड़ रहा है प्रॉक्सी वॉर। अमेरिका के टेक्सास में विश्वविद्यालय में गोलीबारी हुई। अंधाधुंध गोलीबारी के कारण अफरा तफरी मच गई। हमले में 12 लोगों को लगी गोली, 16 घायल हो गए। पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है।